कोई चूक नहीं हुई अमीश भाई, कोई चूक नहीं हुई। पुलिस के लोगों ने अपनी जान पर खेलकर अतीक और अशरफ को बचाने की कोशिश की। पुलिस के लोगों ने अपनी जान पर खेलकर वहां मौजूद मीडिया कर्मियों को बचाया। पुलिस के लोगों ने अपनी जान पर खेल के तीनों हमलावरों को मौके पर सरेंडर करने को मजबूर किया। पुलिस के लोग क्या इंसान नहीं है क्या? ये 100 150 मुकदमों के जो माफिया हैं, उनको बचाने का ठेका केवल पुलिस के पास है क्या? उनके कृत्य ऐसे हैं कि उन पर हमले हो रहे हैं, तो क्या पुलिस की जान नहीं है? एक किसान का बेटा सिपाही होता है, गरीब का बेटा दरोगा बनता है, तो क्या केवल मरने के लिए बनता है? क्या 2 पुलिसकर्मी हमारे संदीप निषाद और मोहित कुमार शहीद नहीं हो गए? एक निषाद समाज का बेटा था, राजू पाल और उमेश पाल बाल समाज के बेटे थे, मोहित कुमार दलित समाज का बेटा था। क्या ये माफियाओं की गोली से मरने के लिए क्यों पैदा हुए हैं? पुलिस ने बहुत जाबाजी दिखाई। पूरी घटना में अतीक और अशरफ को जितना मुनासिब हो सकता था अमीश भाई बचाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि एक सडन अटैक था उसमें नहीं बचा पाए। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ये मैं देख रहा हूँ कि मानवाधिकार आयोग का ऐसा प्रोपेगेंडा, अबू आजमी साहब कलप रहे हैं, ममता बनर्जी आंखें दिखा रही हैं, नीतीश कुमार तड़प रहे हैं। नहीं, अबू आजमी ने अभी कुछ देर पहले हमारे कार्यक्रम में बोला मुसलमानों को बर्बाद करने की कोशिश है। मैं कह तो रहा हूं कि नीतीश कुमार से लेके अबू आजमी, तेजस्वी यादव, समाजवादी पार्टी, रामगोपाल यादव किसके लिए कलप रहे हैं? किसके मानवाधिकार आयोग के लिए, जिसके खिलाफ 150 मुकदमे थे? हम उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की जनता के मानवाधिकार के साथ खड़े अमीश भाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम 24 करोड़ जनता के मानवाधिकार की चिंता करते हैं। गुंडे माफियाओं के मानवाधिकार की चिंता करना हमारा काम नहीं है। पर हाँ, ये घटना नहीं होनी चाहिए थी। घटना हुई है, इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। हम अहिंसा पे विश्वास करते हैं, हम महात्मा गांधी पर विश्वास करते हैं, हम मानवाधिकार बाबा साहब अम्बेडकर और दीनदयाल उपाध्याय पर विश्वास करने वाले लोग हैं। हम कानून से सजा दिलाना चाहते थे और हमने दिलाई सजा। लेकिन कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, अचानक घटना हो सकती है, क्या कर सकते हैं? जापान के प्रधानमंत्री इतनी सुरक्षा मार दिए गए, राजीव गांधी जी मार दिए गए, तो अचानक अटैक था। लेकिन पुलिस के लोगों ने जाबाजी का परिचय दिया, जाबाजी से मुकाबला किया और इसीलिए तीनों जो आरोपी थे उनको मौके पर सरेंडर करना पड़ा, नहीं तो पुलिस की गोली से वो मारे जाते। गोली क्यों नहीं चलाए? अरे कोई सरेंडर कर रहा है तो मानवाधिकार आयोग ये कहता है अमीश भाई कि जो सरेंडर कर रहा है आप उस पर गोली नहीं चला सकते। अमीश भाई का कैमरा वहां लगा हुआ था, उसके सामने वो सरेंडर चिल्ला रहे थे, तो क्या हम गोली चला देते क्या? मानवाधिकार आयोग ने तो समझाया है। ये समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं मानवाधिकार का पालन करो, हमने पालन किया। कांग्रेस के लोग कहते हैं मानवाधिकार का पालन करो, हमने पालन किया, इसलिए गोली नहीं चलाई। ठीक है, ये वही कहानी आप कह रहे हैं कि जो सपा और तमाम विपक्षी दल 2 दिन पहले बोल रहे थे, उसी कहानी को आप दूसरे तरीके से पेश कर रहे हैं आज। लेकिन मैं रुख करना चाहता हूं अमीक जमाई का। अमीक जमाई, मेरा मूलतः सवाल यह है, जो घटना हुई उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। जुडिशियल कमीशन बनाया गया है, इंक्वायरी करी गई है, लेकिन मातम ऐसे मनाया जा रहा है जैसे पता नहीं क्या हो गया होता है। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि दोहरे मापदंड आपकी पार्टी के भी दिखाई देते हैं? मेरा बड़ा सीधा सवाल है, डबल स्टैंडर्ड, उमेश पाल पे कुछ और, अतीक अहमद पे कुछ और, मुसलमान वाला एंगल आपके नेता लेकर आ रहे हैं बीच में। अगर मैं आपकी याददाश्त को दुरुस्त करना चाहूं जी, तो जब उत्तर प्रदेश का हमारा राजा गहरी नींद में सो रहा था, तो उनको उठाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन विधानसभा में ये पूरा मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर का उठा। कानपुर देहात में एक प्रशासन के सामने एक ब्राह्मण मां और बेटी को जिंदा जला दिया गया, फिर उस पर मकान पे बुलडोजर चलाया गया, और फिर उसके दूसरे दिन ये प्रयागराज का कांड होता है। प्रयागराज में जो उमेश पाल को बचाया जा सकता था, उमेश पाल को ही लेकर माननीय अखिलेश यादव जी ने सदन के अंदर जो योगी आदित्यनाथ जी को घेरा, आपको मालूम है वो कितना आग बबूला हो गए थे, और उन्होंने कहा कि हम मिट्टी में मिला देंगे। सवाल ये है अमीश भाई, आपके ऊपर भी बहुत बड़ा बर्डन है। 17 की सरकार के बाद आपने कहा कि अरे एक माफिया क्रिमिनल तो सरहद के बाहर चले गए। सवाल ये कि एक आदमी जो गुजरात की जेल में बंद है, जिसको जहन्नम कहते हैं कि गुजरात की जेल जहन्नम है माफियाओं क्रिमिनल के लिए, जो प्रयागराज का कमिश्नरेट है उसने बोला कि पूरा जो पाल को मारने की साजिश रची गई वो गुजरात से रची गई। तो गुजरात की जेल में उसके सहयोगी कौन थे मारने वाले? फिर इतना बड़ा हत्याकांड, कहा गया कि कमिश्नरेट बन जाएगा तो जुर्म खत्म हो जाएगा। चलो, हमने आपकी बात मान ली, प्रयागराज में कमिश्नरेट बन गया। अरे कमिश्नरेट बन गया तो एलआईयू क्या कर रहा था, कमिश्नर क्या कर रहा था? आखिर उमेश पाल की हत्या को, हम उसकी जिंदगी को बचा के हम पूरी तैयारी करते। हम कह रहे हैं अतीक अहमद को आप फांसी की सजा कानून के मुताबिक होती, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सवाल यह है, कौन लोग हैं जो असद के, अतीक अहमद के परिवार के जो मददगार हैं, सत्ता में बैठे हुए हैं?
5 करोड़ के चंदा लेने की बात आई लेकिन सामने। विधायक सांसद वो इनका आपकी एक पार्टी से कैबिनेट मिनिस्टर है, रहा, इनका विधायक और सांसद आपकी पार्टी से रहा, आपने उसको बढ़ाया, आगे बढ़ाया। विधायक सांसद तो आप ही की पार्टी से रहा। अमीश देवगन जी जी। अगर आप बात करेंगे राजनीति में अपराध की ना, नहीं, तो अब फिर हम बात राजनीति करेंगे में अपराध की बात मुख्यमंत्री नहीं, जी आज की। अतीक अहमद के फिर हम राजनीति बात में करेंगे की बात। केशव मौर्य जी की। आज वो राजनीति में लंबी अतीक बहस अहमद है। की बात है। केशव मौर्य का लंबी मुकाबला बहस नहीं है। हो सकता ना अतीक अहमद नहीं, से। छठे हुए नहीं, क्यों नहीं मुकाबला करेंगे? आप? अरे नहीं, देखिए अरे फ्रीडम फाइटर हैं ये दोनों लोग भाई, कौन? अपराध की दुनिया के फ्रीडम फाइटर हैं ये, सब के सब फ्रीडम फाइटर हैं। अतीक अहमद हो, माननीय मुख्यमंत्री जी हो, या केशव मौर्य जी हो, रिजवान अहमद को चर्चा ये में आने दीजिए। अपराध की दुनिया जी, के फ्रीडम फाइटर हैं। ठीक है, रिजवान अहमद मुझे नैरेटिव अपनी बात रखने दीजिए। जी, 10 आपने सेकंड, अपनी 10 बात को सेकंड। रखा, आपने अपनी बात को रखा 2-2.5 10 मिनट। सेकंड, 10 सेकंड। ठीक है, 10 सेकंड और ले नहीं लीजिए हो पाया भाई। बोलिए, 10 सेकंड ले लीजिए। 10 सेकंड। मैं ये कह रहा हूं कि अतीक अहमद ने 5 करोड़ का जो चंदा दिया, प्रयागराज का जो मंत्री है वो कौन है, उसका सीडीआर जब्त क्यों नहीं किया? जितने भी किलर मर्डरर थे वो प्रयागराज के उस मंत्री के परिवार के पिछले 2017 के बाद से हिस्सा हैं। उसके घर में आना जाना है, परिवार में आना जाना है। तो 5 करोड़ का चंदा लेते हो, अतीक अहमद की हत्या भी करवाते हो। गजब का मामला है हमारा। ओके, रिजवान अहमद, और अबू ठीक- आज़मी ठीक है, आज़मी रिजवान साहब ने अहमद, ठीक कहा है, जो कहा है वो जवाब दीजिएगा। नहीं, अबू आजमी ने तो बोला है कि मुसलमानों के ऊपर उन्होंने प्रतिक्रिया दी। आपने सुना, उन्होंने लाइव बोला, मतलब हमारे साथ कुछ देर पहले जो बातचीत हुई उसमें बोला, और उन्होंने बड़ी स्पष्ट रूप से कई बातों को बोला।